दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्जिट पोल की विश्वसनीयता के बारे में, और जो पत्रकार लोग हैं जो एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कि पत्रकारों का एग्जिट पोल पर सवाल उठाना कितना सही है। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव के समाप्त होने के बाद से ही विभिन्न एजेंसियों, कम से कम 25 ऐसे एजेंसियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल का काम किया है और अपने अपने रिजल्ट जो है पब्लिश किया है 5 राज्यों के लिए। तो किसी ने, जैसे कि असम में, तो किसी एग्जिट पोल ने असम में भारतीय जनता पार्टी को जितवा दिया है, किसी ने कांग्रेस को जितवाया है। असम में तो नहीं है, असम में तो एक लाइन से सभी एग्जिट पोल ने यह दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत रही है और अच्छे खासे मार्जिन से जीत रही है। कोई वहां टक्कर वाली बात है ऐसा नहीं है। सभी एग्जिट पोल ने मिला जुलाकर कांग्रेस को 20 से 22 सीट देने का कोशिश किया है, उससे ज्यादा कोई नहीं दिया है। और सभी एग्जिट पोल ने ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी को 100 के करीब सीटें दिया है। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल पर 80 to 90% एग्जिट पोल वालों ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है कि वो सरकार में आ सकते हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत मिल सकता है। जबकि 2 या 3 एजेंसियां जो हैं, 10% 20% एजेंसियां जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी की वापसी हो रही है। और इसी तरह केरला में दिखाया है कि फाइट है, तमिलनाडु में दिखाया है कि डीएमके की वापसी हो रही, किसी ने दिखाया है कि एआईएडीएमके की वापसी हो रही है, किसी ने दिखाया है कि विजय थालापति जो है पूर्ण बहुमत लेकर आ रहे हैं। तो अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग मत है। दोस्तों यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन एजेंसियों के बारे में, इन एग्जिट पोलों के बारे में गलत कहता है, कि ये कहता है कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े फेल होंगे, ये गलत है, ये बायस्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कंपल्सन होता है कि अपनी पार्टी को हारते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल फेल होंगे, एग्जिट पोल बायस्ड है, एग्जिट पोल गलत है, इनका मेथोडोलॉजी का पता नहीं है, इनके सैंपल साइज का पता नहीं है, इन्होंने कौन सा मेथड का यूज किया है ये पता नहीं है। तो ये सारा क्वेश्चन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रेस करता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब कोई पत्रकार जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में बैटिंग करना स्टार्ट कर देता है और इन सारे एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़ा करना शुरू करता है, तब मुझे ये वीडियो बनाने के लिए उसी से प्रेरणा मिलता है कि आखिर ऐसा कोई पत्रकार क्यों कर सकता है, उसको इसमें क्या फायदा हो रहा है। अभी दोस्तों मैं देख रहा था कुछ वीडियोज, उसमें मैंने देखा एक अभय दुबे का वीडियो है, एक आशुतोष का वीडियो है विथ प्रभु चावला। और ये अभय दुबे हो या प्रभु चावला हो या आशुतोष हो, ये लोग कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, ये लोग दिग्गज पत्रकार हैं। तो अभय दुबे एक आदमी के साथ पोस्टकार्ड के, शायद वो विजय त्रिवेदी थे जिनके साथ वो पॉडकास्ट कर रहे थे, अपने पॉडकास्ट में अभय दुबे ये टाइटल रखते हैं कि क्या जो जितने भी एग्जिट पोल हैं नतीजे वाले दिन फेल होंगे, बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। तो मेरा इसमें ये मानना है कि अगर कोई राजनीतिक दल का आदमी ये कहता, अगर कांग्रेस कहता है कि ये सारे नतीजे बदल जाएंगे, इससे पहले भी एग्जिट पोल फेल हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ। टीएमसी वाले ये कहें कि नतीजे वाले दिन ये सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे, 2024 का एग्जाम्पल देते हैं, 2004 का एग्जाम्पल देते हैं, 2024 में हरियाणा के चुनाव का एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आता है। लेकिन पत्रकार जो इस तरह की एनालिसिस वो आज से नहीं कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं।
वो जान रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है एक मेथड के अनुसार किया जाता है, डेटा के सैंपलिंग के आधार पर किया जाता है, लोगों से पूछ कर किया जाता है, लोगों को फोन करके किया जाता है, सैंपल इकट्ठा किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका सैंपल जो है सही डायरेक्शन में ही जा रहा हो, ठीक है ना। मैं मान सकता हूं कि कई बार बिग मौके पर एग्जिट पोल फेल हुए हैं और कई मौके पर एग्जिट पोल सक्सेस भी हुए हैं, सही डायरेक्शन में भी दिखाया है। लेकिन अब ये जो पत्रकार सब हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी कुंठा से ग्रसित हैं और वो एक डायरेक्शन में देखने को विवश हैं। अगर उन्हें कोई एग्जिट पोल दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हुए दिखाई दे रहा है तो उनके माइंड में घंटी बजना शुरू हो जाता है और हो सकता है कि उन्हें उनके मास्टर से ये मैसेज आ जाता है कि भाई ये जो एग्जिट पोल है ये इस बार तो आप लोगों को या पूरे इलेक्शन कैंपेन को दूसरे डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, तो आप लोग इसका विरोध करना शुरू कर दीजिए। विरोध करके क्या मिलेगा? काउंटिंग के दिन फाइनल तो हो ही जाएगा ना कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एग्जिट पोल फेल हुआ है या पास हुआ है। तो अगर कोई एग्जिट पोल कंपनी कर रहा है तो इसमें आपको सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पत्रकारों को इस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों को चाहे वो एग्जिट पोल किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा रहा है उसके ऊपर एनालिसिस करने का काम है। आप उसके ऊपर अपनी राय रख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ले जाता हुआ दिख रहा है जो कि सही मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन आप एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पे ही उसका जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर ही अगर आप सवाल खड़े कर देते हैं, उसकी फंडिंग पर आप क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, तो सवाल खड़े हो सकते हैं। पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। अब आ जाइए दूसरे जो पत्रकार हैं आशुतोष और प्रभु चावला, इनके बीच में क्या हो रहा है और इनके बीच जो गॉसिप चल रहा है ये बता रहे हैं अपने पॉडकास्ट में कि जो एग्जिट पोल वाली जो एजेंसियां हैं वो बिकी हुई हैं। दोस्तों, ये आशुतोष हो या प्रभु चावला हो, ये सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और ये बहुत सारे एग्जिट पोल में पार्टिसिपेट किए हैं। मैं पहले यहां कह देना चाहता हूं कि मुझे आशुतोष एक निष्पक्ष पत्रकार है, इसके ऊपर सवालिया निशान है। मैं नहीं मानता हूं कि आशुतोष एक निष्पक्ष पत्रकार है। आशुतोष अगर निष्पक्ष पत्रकार है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक औरत जिसने 5 शादी की है अगर वो कह दे कि मैं प्योर हूं तो ये जैसी बात हो जाएगी। तो आशुतोष देखिए, आशुतोष के सोशल मीडिया एक्स पर अपने सोशल मीडिया पर कोई आदमी किसका फोटो लगाता है, अपना फोटो डालता है, अपने बच्चों का फोटो डालता है, अपने बीवी का फोटो डालता है, अपने माँ बाप की फोटो डालता है। लेकिन आशुतोष जो है एक्स पर जवाहरलाल का फोटो डाल रहा है। क्या आशुतोष जवाहरलाल का दत्तक पुत्र है क्या, या जवाहरलाल को आशुतोष ने अपना बाप मान लिया है? अगर इन दोनों में से कोई बात है तो बताइए। आशुतोष टीवी पर खड़े होकर कहता है कि मैं किसी भी हालत में आरएसएस के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू का फोटो डालकर ये कहता है कि मैं न्यूट्रल पत्रकार हूं, तो मैं कम से कम इस चीज को नहीं मानता हूं। आशुतोष एक बिका हुआ पत्रकार है। जब वो पत्रकारिता कर रहा था तब भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रहा था और वो फिर पत्रकारिता छोड़कर वो उस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल भी होता है, और जब उसके जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल नहीं होते हैं तो उस पार्टी से लात खाने के बाद वो फिर से पत्रकार तो बन नहीं पाता है, एक यूट्यूबर बनकर एक अपनी कंपनी चलाकर, यूट्यूब की कंपनी चलाकर अपना काम कर रहा है। लेकिन वही जहर उगलने का ही काम कर रहा है। उसका जो सत्य हिंदी है वो पूरी तरह झूठ, फरेब और झूठी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। वो सत्य हिंदी के जगह असत्य हिंदी उसका नाम रखना चाहिए। दोस्तों, आशुतोष वो पत्रकार है जिसे कभी कांसी राम ने सवाल पूछने के लिए उनको थप्पड़ मारा था। उस घटना को वो सत्य की विजय मानता है।
उस काल को वो प्रेस की इंडिपेंडेंस मानता है, और आज वो टीवी पर बैठकर बीजेपी और आरएस को भर भर कर गालियां देता है, उसकी जितनी घनघोर आलोचना हो सकता है करता है, तब कहता है कि आज के टाइम में प्रेस को बोलने की आजादी नहीं है। उसका यही कहना है कि जो एंकर है वो क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी का विरोध है। उसका यह कहना है कि जिस दिन एंकर बीजेपी का विरोध करना शुरू कर देंगे तब वो मानेंगे कि हां वो सही पत्रकार हैं। तो आशुतोष के इस लॉजिक से मैं सहमत नहीं हूं। तो अब देखिए आशुतोष और प्रभु चावला में क्या बात होती है, और उनका उनका बंदूक जो है कंधा किसका करते हैं यूज, एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का कंधा यूज करते हैं। और वो कहते हैं कि जब एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता आज के समय में जितने भी मोदी विरोध पत्रकार हैं ना, उनका वो आंखों के तारा बन चुके हैं, आंखों के सितारा बन चुके हैं। वो कहते हैं कि एक्सिस माई इंडिया की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उनका एक साख है, इज्जत है, सम्मान है। और जब प्रदीप गुप्ता ने अपना एनालिसिस नहीं दिया, अपना प्रोजेक्शन नहीं दिया, और प्रदीप गुप्ता ने अपने कारण में बताया है कि 70% लोगों ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। तो जब रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है तो मैं अपना जो एनालिसिस है, प्रोजेक्शन है, एग्जिट पोल है, कौन से आधार पर देता। तो सारे पत्रकार अब यही कह रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल के लोगों ने प्रदीप गुप्ता को फीडबैक नहीं दिया तो बाकी एजेंसियों को फीडबैक कैसे दे दिया। तो प्रदीप गुप्ता ने अपने निकम्मेपन के कारण को लेकर दूसरे समस्त एजेंसियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिए हैं। अब दूसरे सभी एजेंसियां जो हैं वो शक के दायरे में आ गए हैं, शक की सुई उनके तरफ घूम चुकी है। अब सबको लग रहा है कि जितने भी आंकड़े दिखाए गए एग्जिट पोल में वो सब के सब फॉल्स हैं, फेक हैं। तो ठीक है ना, अगर कोई एजेंसी फेक आंकड़े दे रहा है, फॉल्स आंकड़े दे रहा है, तो ये जो नैरेटिव है कितना दिन तक चलेगा? 2 दिन तक चलेगा, 3 दिन तक चलेगा, 4 दिन तक चलेगा, 5 दिन तक चलेगा मैक्सिमम। उसके बाद तो रियल काउंटिंग होना ही ना है। इस पर सब लोग कोई कुछ कहने को ही तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि पहले मोदी सरकार जो है इन एजेंसियों के थ्रू एक नैरेटिव बनाती है, उसके बाद फिर ईवीएम में मैनिपुलेशन करके फिर वो जीत जाती हैं। ओह, ये जो पत्रकार सब जो है ना यार, कसम से बहुत ज्यादा पिक्चर देखने लगे हैं। पाकिस्तानी प्रेम इनको ऐसा ऐसा दिखा दिया ना पिक्चर कि इन लोगों को समझ में नहीं आता है। कल मैं देख रहा था कि टीवी पर अंजना ओम कश्यप हैं, वो सबको समझा रही थी कि एक बार ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच जाता है, उसके बाद उसमें जो है मैनिपुलेशन करना संभव ही नहीं है। तो अब दोस्तों देखिए, अब जब मैनिपुलेशन करना संभव ही नहीं है तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग रूम में देख रही है, सीसीटीवी फुटेज को देख रही हैं, उसमें कौन आदमी गया है, कौन आदमी नहीं गया है, इसके ऊपर नजर रख रहे हैं, किस लिए? या तो उनको जानकारी का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, या तो फिर वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। कल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सब राज्यों में जीत जाएगा, मतलब कि सेटिंग करके वो जीत जाएगा। तो उनसे प्रवक्ता ने पूछा कि एंकर ने पूछा तो इसका मतलब बीजेपी केरला में भी जीतेगा? तो कह रहे नहीं, केरला वो हम लोग के लिए छोड़ देंगे ताकि हम लोग सवाल खड़ा न करें। ये एक बार राशिद अलवी साहब ने भी कहा था कि बीजेपी बहुत तेज बनती है, हम लोग को छोटे छोटे विधानसभा जितवा देती है और खुद जो है बड़ा लोकसभा जीत जाती है। तो कांग्रेस का इस तरह का मतलब कि होता है। तो कांग्रेस का है, समझ सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस तरह का सोच सकती है। लेकिन पत्रकारों को क्या हो गया दोस्तों इस भारत देश में, तो बहुत हंसी आती है कभी कभी मैं सोचता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।